वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 जो हमारा इंटीग्रेशन का है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है। और 7.2 एक्सरसाइज काफी बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके की दिक्कत है तो आप वहीं कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और इसके अलावा सभी की जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले हमारे यूट्यूब चैनल से या वेबसाइट से, सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे 7.2 के आई थिंक 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए हैं। और देखिए जहां से हमारी 7.2 स्टार्ट हुई है उसमें थंबनेल जाकर वीडियो में देख लेना, जहां पे 7.2 का फर्स्ट लेक्चर है उस लेक्चर को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब तो आपकी जो आज की जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका आज स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए 16 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन दे रखा है e की पावर में 2x प्लस में 3। तो आपको ये 2x प्लस में 3 थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट मानेंगे। तो हमने क्या करा, माना t बराबर 2x प्लस के 3। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करिए रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx 2x प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में dt अपॉन में dx, यहां पर हमने किया 2x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0 के बराबर। तो dt अपॉन में जो dx है उसकी वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी 2 के बराबर। ठीक, तो यहां से जो आपकी dt की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। सभी क्वेश्चंस में हम dt dx ही निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना है आपको, जो एक्चुअल में आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है आपके पास e की पावर 2x प्लस के 3 और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। ठीक, तो आपने इस वाले पोर्शन को t माना, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर t और dx की जो वैल्यू है आपने जो यहाँ पर सॉल्व करके निकाली है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी dt अपॉन 2 के बराबर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन में 2 e की पावर 2 dt लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला होता है कि अगर आपका इंटीग्रेशन हो e की पावर x का और x के रेस्पेक्ट में, तो आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वहां पर e की पावर x के बराबर हो जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर हमारे साथ t के साथ बन रही है। तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 और e की पावर t और प्लस में एक कांस्टेंट वैल्यू आपको जोड़ लेनी है। अब जिसने आपने जिसको भी t माना है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन में 2 e की पावर 2x प्लस में 3 और प्लस में c के बराबर। और यही आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये वाले, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है कोई भी, और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपकी 17 क्वेश्चन में आपको दे रखा है x डिवाइड बाई e की पावर x की पावर 2 के बराबर। तो देखिए वैसे तो आपको इसी को t मानना, सीधी सी बात है, लेकिन अगर आप इस पूरे को t मान लें तो आपके सामने माइनस की दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख देते हैं x की पावर e की पावर माइनस में x की पावर 2 के बराबर, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो अब आपने क्या करा, अब मानिए t बराबर माइनस एक्स की पावर 2, इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी dt डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू, माइनस को साइड में लिख लो, d अपॉन में dx और यहाँ पर x की पावर 2 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में dx बराबर माइनस में, इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर 2x के बराबर हो जाएगा, और dt अपॉन में माइनस के 2x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। दिस इज योर dx वैल्यू। तो अब आपको नेक्स्ट पे क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे नोट करते हैं। क्वेश्चन है आपका पास x e की पावर माइनस x की पावर 2 और dx के बराबर। अब हमने इस पोर्शन को सॉल्व करना है। ठीक है,
जो इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x e की पावर t मान लो इसे, तो क्योंकि इसे तो हमने t मान रखा माइनस एक्स को, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 2 को, और इसकी वैल्यू आपके पास dt अपॉन में माइनस के 2x, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपकी वैल्यू थी 1 अपॉन में माइनस के 2 और e की पावर t और dt के बराबर। इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा जो अभी किया था, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t के बराबर, प्लस में हम c को कांस्टेंट जोड़ लेते हैं। अब जिसको आपने t माना है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो उसकी वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो सिंपल जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर e की पावर में x की पावर 2 और वो भी माइनस के और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 और इसको डिवाइड में ले जाओ, फिर से पावर को प्लस में बदल दो। तो जिस तरीके चाहे आप उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर छोड़ देना और आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये पता है tan इनवर्स x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका ये वैल्यू आपको मिल जाती है, तो सीधी सी बात है t आपको यही मानना पड़ेगा। तो हमने कहा t बराबर tan इनवर्स x के बराबर। तो जब ये t की वैल्यू आपकी हो जाएगी तो अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dt अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx tan इनवर्स x के बराबर। यहाँ पर dt अपॉन में dx, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 प्लस में x की पावर 2 की मल्टीप्लाई dt के साथ बराबर में आपकी वैल्यू dx के साथ, और dx की वैल्यू आपको निकालनी होती है हर बार। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे नोट कर लेते हैं। e की पावर में tan इनवर्स x और 1 प्लस में x की पावर 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर, इक्वल्स टू, इसको तो आपने t मान लिया है और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर, और इसकी जो वैल्यू है आपके पास 1 प्लस में x की पावर 2 और dt के बराबर। कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आपके लिए e की पावर t बटे में dt, इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर e की पावर t प्लस में c के बराबर। अब जिसने आपको जो t माना उसको वैल्यू को रिप्लेस कर दो, t मानना का मैं tan इनवर्स x को प्लस में c, दिस इज योर आंसर। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक दो दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है, कभी किसी तरीके से। एक्चुअल में आपको डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन इसका करना आना चाहिए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक आपका क्वेश्चन है e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये आपके दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, और दोनों को करने का जो तरीका है ना वो भी दोनों का अलग अलग है, ये ध्यान रखना। जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दे e की पावर 2x माइनस के 1 और e की पावर 2x प्लस के 1, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। e की पावर 2x प्लस के 1 और e की पावर 2x, सॉरी ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ऊपर वाला पोर्शन आपका माइनस, नीचे वाला पोर्शन आपका प्लस के बराबर, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि e की पावर x से अंश और हर में भाग देने पर मतलब कि आपका क्या हो गया कि डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x से। तो e की पावर x से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2x प्लस के 1, अब सॉरी ऊपर वाला फिर माइनस था, माइनस के 1 और अपॉन में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सीक्वेंस से लिख लेते। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर e की पावर 2x माइनस के 1 अपॉन में e की पावर x बटे में e की पावर 2x प्लस के 1 और बटे में e की पावर x, यहाँ पर dx रहेगा। तो ये पोर्शन आपका दोनों के नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2x माइनस के 1, तो यहाँ भी e की पावर x और यहाँ भी e की पावर x के बराबर, सेम टू सेम। यहाँ पर e की पावर 2x बटे में e की पावर x प्लस में 1 अपॉन में e की पावर x, यहाँ पर आपकी वैल्यू
dx के बराबर। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर आपके पास e की पावर 2x बटे में e की पावर x दे रखा है तो इस पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर में 2x इंटू में e की पावर माइनस के x के बराबर। इन दोनों को जोड़ा तो e की पावर 2x माइनस के x और बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x के बराबर। ठीक, तो सेम टू सेम यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर में e की पावर x और माइनस, और जब आप इस पावर को ऊपर ले जाओगे तो ये आपकी वैल्यू है e की पावर माइनस के x के बराबर। अब मैंने ये आपको बता दिया किस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कभी आप भूल जाओ। तो e की पावर x यहाँ पर आपको लोग प्लस में e की पावर माइनस के x के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर। अब आप एक काम कीजिए, जो नीचे वाला जो पोर्शन आपको दे रखा है उसको t मान लेना है। अगर आपके पास जब दोनों वैल्यू ई में बदल जाए, यहाँ पर मतलब दो वैल्यू आपकी ई में हो, तब समझ लेना कि तब आपको नीचे वाला जो पोर्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसी को टी मानना है। तो अब आप मान लीजिए इसको टी, तो टी बराबर माना ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स, ई की पावर एक्स का ही करना है, और प्लस में डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का ही करना है। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। अब इसको डिवाइड में ले जाइए, तो यहां आपकी वैल्यू है डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर में माइनस के एक्स, और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। तो ये आपने dx की वैल्यू निकाल ली है। अब dx की वैल्यू जब निकल जाएगी तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें आपका जो क्वेश्चन था e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस के x बटे में e की पावर x प्लस में e की पावर x, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन था dx के बराबर। अब ये वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इस पोर्शन को t माना था मैंने, देखिए पीछे इसको मैंने t मान रखा है, तो यहाँ पर हम इसको t में पुट कर सकते हैं। और जो dx की वैल्यू इस बार हमारी निकल कर आई है वो आई है e की पावर x माइनस में e की पावर 2x के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, e की पावर t अपॉन में e की पावर x और माइनस में e की पावर माइनस के x के बराबर। अब ये दोनों पोर्शन आपके एक जैसे, दोनों को कैंसिल कर लीजिए। यहाँ आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में t dt के बराबर, और इसका इंटीग्रेशन होता है आपके पास 1 अपॉन में x है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वो आपका बराबर हो जाएगा log x के बराबर। तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू है log t के बराबर और प्लस में c। अब जिसको आपने t माना है, t आपने प्रीवियस में देखिए इसको मान रखा है, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है log e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस के x और प्लस में c, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड में आया हुआ है आपके। और देखिए इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे गया कि दोनों में अवेलेबल है। तो कहने मतलब क्या है, हमेशा नीचे वाले पोर्शन को टी मान लो जब भी आपके पास दोनों पार्ट, मतलब ऊपर के दो पार्ट कर रखे हैं, दो फंक्शन मतलब दो वेरिएबल हो और दोनों में ई की पावर एक्स दिखाई दे रहा हो, तो नीचे वाले को बिना सोचे समझे टी मान लो, आप आंसर आपका हो जाएगा। तो हमने क्या माना, टी बराबर ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर माइनस के 2x के बराबर। डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, आपकी वैल्यू है डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर माइनस के 2x के बराबर। यहाँ पर डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर, इसको इंटीग्रेशन सॉरी इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो वो हो जाएगा ई की पावर में 2x, और आपको 2x का फिर से करना पड़ेगा जैसे कि अब कलन में करते हैं हम। ऐसे यहाँ पर ई की पावर माइनस के 2x और इसका आपको फिर से करना पड़ेगा माइनस के 2x का। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर ई की पावर 2x, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, प्लस में ई की पावर माइनस के 2x और यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। कॉमन लीजिए तो डी टी अपॉन में जो डी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ई की पावर 2x माइनस में 2 तो हमने बाहर ले लिया, तो ये माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा,
और e की पावर माइनस के 2x के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में अब आपको करना है dt की मल्टीप्लाई कर दी तो 2 मतलब इस x की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं dx की, तो 2 e की पावर में 2x माइनस में e की पावर माइनस के 2x और यहाँ पर dx के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है dt अपॉन में 2 e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2x और बराबर आपके वैल्यू dx के बराबर, और dx की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है e की पावर में 2x माइनस में e की पावर माइनस के 2x बटे में e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस के 2x और dx के बराबर। तो जो जो वैल्यू आपने मानी है सबको रख दीजिए। ये आपकी वैल्यू e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2x बटे में e की पावर में 2x प्लस में, इसको तो t मान लीजिए क्योंकि आपने t मान रखा है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर इसको मान लीजिए t के बराबर, ठीक है। अब आपको dx की वैल्यू चाहिए, वो आपने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखी है। तो ये आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में 2 e की पावर में 2x माइनस में e की पावर माइनस के 2x और dt के बराबर। दोनों पार्ट कैंसिल, 1/2 को आगे लिख लो, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में t और dt के बराबर। तो देखिए यहाँ भी लॉग का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 log t। अब log t की वैल्यू जो आपने t मान रखा उसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1/2 log, और ये आपको t जो माना 2 e की पावर में, सॉरी क्लियर करके लिख लेते हैं, e की पावर में 2x, यहाँ पर आपने t माना है e की पावर में 2x और प्लस में e की पावर में माइनस के 2x और प्लस में कांस्टेंट c के बराबर, ठीक है। ये आपकी c की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये जो आपकी वैल्यू है सेम टू सेम आपकी वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हम क्या करते हैं, आपको देगा 10 स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3 के बराबर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसको t मान लेते हैं। t बराबर 2x माइनस के 3, यहाँ पर आपके लो dt अपॉन में dx बराबर में 2 के, और dx अपॉन में 2 बराबर आपके लो यहाँ पर dx के बराबर। तो ये फर्स्ट पोर्शन निकल गया आपका। अब यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन करना है आपको 10 स्क्वायर 2x माइनस के 3 और यहाँ पर आपका dx का, तो आपने जिस भी पोर्शन को t माना है उसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लोग 10 स्क्वायर t के बराबर, dx की वैल्यू आपकी dt अपॉन 2 के बराबर, 1/2 को आगे लिख लीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 10 स्क्वायर में t और ये आपकी dt के बराबर। अब देखिए 10 का आपके पास कोई भी मतलब 10 स्क्वायर का कोई भी आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस के 10 स्क्वायर x बराबर आपके लोग 1 के बराबर। तो यहाँ से जब आप 10 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 1 बराबर आपके लोग 10 स्क्वायर x के बराबर। तो आप 10 की जगह पर इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1/2 sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x के बाद आपकी जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1, मतलब t बना लीजिए, sec स्क्वायर t बना लो क्योंकि t के पास है आपका थीटा का वैल्यू यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर t माइनस के 1, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, यहाँ कर दो आप इसका इंटीग्रेशन, वो भी t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1/2, ये आपकी वैल्यू sec स्क्वायर t यहाँ पर dt के बराबर, माइनस में आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 और ये dt के बराबर, और इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो 1/2 sec का होता है आपका 10t, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 10t हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t के बराबर, प्लस में आप एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए। अब आपने जो भी इसको माना है उस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करने पर जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 1/2, ये आपकी वैल्यू 10 x बराबर आपने क्या माना 2x माइनस के 3, और माइनस में जो आपकी t की जो वैल्यू है
टी की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करके रख दीजिए। टी की वैल्यू आपके पास 2x माइनस के 3 प्लस में c के बराबर, और यहाँ आपकी वैल्यू है 1/2, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए। 1/2, सॉरी ये 1/2 की गुणा दोनों में होनी थी ना, 1/2 यहाँ भी था, 1/2 यहाँ भी था, हाँ ठीक है। तो 1/2 की गुणा करी यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाए 10 2x माइनस के 3 और माइनस में 2x माइनस के 3 अपॉन में 2 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आपका जो फाइनल आंसर है वो यही होगा। मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन में आंसर वो गलत दे रखा है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर यही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। और देखिए दूसरे तरीके कैसे होगा, एक बार काम करते हैं, हम इसको क्वेश्चन को कर ही देता हूँ दूसरी तरीके से भी, ठीक है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ दोनों तरीका आप कोई से भी कर लेना, वैसे दोनों से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले आपको यहीं पर फॉर्मूला लगा देना, टी की वैल्यू बाद में अज्यूम करनी है, केवल तभी आपका आंसर जो चेंज हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा अब आपको, हमने क्या करा है 10 स्क्वायर 2x माइनस के 3, और यहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है कि sec स्क्वायर x माइनस में 10 स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो sec स्क्वायर x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी sec स्क्वायर x और माइनस के 1 बराबर आपके लिए 10 स्क्वायर x के बराबर। तो यहाँ पर आपके पास x की जगह पर ये पूरा पोर्शन है, तो हम पूरा कंप्लीटली चेंज कर देते हैं इसको, sec स्क्वायर 2x माइनस के 3 और माइनस में 1, और यहाँ लिख लेते हैं इसके साथ हम dx वाला पोर्शन। तो अब इसको क्या करना है आपको, sec स्क्वायर 2x माइनस के 3, इसका dx अलग और इसका dx अलग। अब आपको इसको t मानना पड़ेगा, तो t वाला पोर्शन केवल आप इसको मानिए, तो t बराबर माना 2x माइनस के 3 के बराबर, यहाँ आपकी वैल्यू dt अपॉन में dx, और इसको हमने डिवाइड की, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, सॉरी डिफरेंशिएशन किया, तो 2 के बराबर, और dt अपॉन में 2 बराबर आपके लिए dx के बराबर, जैसे कि प्रीवियस में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट में अब हम क्या करते हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ आपने माना sec स्क्वायर t और dx की वैल्यू आपकी dt अपॉन 2 के बराबर, और माइनस में ये 1, और यहाँ पर करना है x के बराबर। तो आपका ये चेंज हो गया कि एक आपकी dt में वैल्यू है, एक आपकी dx में वैल्यू है, तो एक में dt वाले में dt वाला फॉर्मूला लगाना, और dx वाले में dx के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला तो चेंज नहीं होंगे, केवल मतलब रेस्पेक्ट में जिसके हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फंक्शन में, वो फंक्शन बदल जाएंगे। तो sec का क्या होता है आपके पास 10t के बराबर बटे में 2 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x के बराबर, प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो t की वैल्यू है आपके पास ये 10 2x माइनस के 3 अपॉन 2 माइनस के x प्लस में c के बराबर, और दूसरा आंसर आपका ये अलग हो। देखिए अंतर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस के x आ रहा था और यहाँ पर 2x माइनस के 3 अपॉन 2 के बराबर था। आंसर आपके दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है दोनों गलत कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको इतना और लिख सकते हैं सॉल्व करके 1 अपॉन में 2, चलिए एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, इतना और कर सकते हैं 1 अपॉन में 2 और 10 2x माइनस के 3 माइनस में 2x अपॉन 2 प्लस में 3 अपॉन 2 प्लस में c के बराबर, इससे इसको कैंसिल कर लो, तो 1 अपॉन में 2, यहाँ पर 2 10x माइनस के 3 माइनस के x और प्लस में 3 अपॉन 2 प्लस में c के बराबर हो सकता है। देखिए आपको तीनों तरह से क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, यहाँ भी छोड़ सकता है, यहाँ भी छोड़ सकता है, यहाँ पे दूसरा तरीका आपका इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो गया था, या कर लो 2 कैंसिल के बराबर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेक है, सिंपल टी मान लो, तो सेक का तो फॉर्मूला होता ही है हमारे पास, अभी तो हमने लगाया ही है। इसका डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx 7 माइनस के 4x के बराबर। यहाँ पर आपके लिए dt अपॉन में dx, इसकी वैल्यू 0 माइनस में 4 के बराबर, तो dt अपॉन में माइनस के 4 बराबर आपके लिए dx के बराबर। तो इसमें से 4 में से माइनस गया तो 4 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की तो आवश्यकता है भी नहीं अगर चाहो तो आप। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दो, आपकी वैल्यू है यहाँ पर sec स्क्वायर 7 माइनस के 4x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर sec इसको मान रखा आपने t के बराबर, तो t मान लेते हैं, इसकी वैल्यू है dt अपॉन में माइनस के 4 के बराबर।
माइनस के 4 को आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको sec स्क्वायर टी के बराबर, इसका कर दीजिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो आपको पता है sec स्क्वायर एक्स का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो आपका बराबर हो जाएगा 10x के। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के 1/4 और 10t प्लस में c के बराबर, माइनस के 1/4 और 10t की वैल्यू आपने मानी 7 माइनस के 4x प्लस में c, और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहीं पर रुकते हैं, आज काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए वहीं के वहीं, और इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके की दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क में रहें। हमारी वेबसाइट वगैरह, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ आपके लिए फ्री अवेलेबल है। और देखिए कंटिन्यू जरूर बने रहें इस एक्सरसाइज में, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपसे साथ नेक्स्ट वीडियो में।